इमेजिन करो, अगर तुम्हें कल का फ्यूचर आज ही दिखने लगे, सिर्फ एक वेग आइडिया नहीं, बल्कि हर डिटेल, हर मोमेंट, हर आवाज, हर इमोशन। तुम सुबह उठने से पहले ही जानते हो तुम्हारा दिन कैसे खत्म होगा, कौन तुमसे बात करेगा, कौन तुम्हें इग्नोर करेगा और कौन तुम्हारी लाइफ में हमेशा के लिए चला जाएगा। शुरू में ये एक ब्लेसिंग लगेगी, एक ऐसी पावर जो तुम्हें सबसे अलग बना देगी। तुम कभी गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी फेल नहीं होगे, तुम हमेशा एक स्टेप आगे रहोगे। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ पहले से पता हो तो जीने का मतलब क्या रह जाता है। आरव की लाइफ भी बिल्कुल नॉर्मल थी। पुणे की भीड़ भरी सड़कें, ट्रैफिक का शोर, लोगों की भागदौड़ और उन सब के बीच एक सिंपल सा इंसान। सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज करता, फिर जल्दी जल्दी रेडी होता, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ में बैग और सीधा बस स्टॉप। उसकी जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट नहीं था, ना कोई बड़ा गोल, ना कोई बड़ा ड्रीम, बस एक रूटीन जो हर दिन रिपीट होता था। ऑफिस में भी वो बस एक एम्प्लॉई था, ना कोई स्पेशल आइडेंटिटी, ना कोई इंपॉर्टेंस। लोग उसे जानते थे पर नोटिस नहीं करते थे, और शायद आरव भी खुद को नोटिस नहीं करता था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। उसने सपना देखा, वो अपने ऑफिस में खड़ा है, एसी की हल्की सी आवाज, कीबोर्ड की टैपिंग, लोगों की हल्की बातें, और अचानक उसका बॉस उसे बुलाता है। आरव, ये फाइल गलत है। उसकी आवाज में गुस्सा था, डिसअपॉइंटमेंट था। आरव चुप खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो रियल लाइफ में होता। सपना खत्म हुआ। सुबह आरव ने सपने को इग्नोर कर दिया, पर जब वो ऑफिस पहुंचा सब कुछ वैसे ही होने लगा। सेम डेस्क, सेम लोग, सेम हवा का फील। और फिर बॉस ने बुलाया, आरव, ये फाइल गलत है। वही वर्ड्स, वही टोन, वही मोमेंट। उस पल टाइम रुक गया। आरव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये मैंने पहले देखा है। अगले कुछ दिन ये पैटर्न रिपीट होता रहा। हर रात एक सपना, हर सुबह वही रियलिटी। अब आरव के अंदर डर भी था और एक्साइटमेंट भी। उसने डिसाइड किया वो इसे टेस्ट करेगा। एक रात उसने सपने में देखा, एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा है, बारिश की वजह से रोड गीली है और वो आदमी फिसल कर गिरने वाला है। टाइम क्लियर था, जगह क्लियर थी। नेक्स्ट डे आरव उस जगह पहले ही पहुंच गया। दिल तेज धड़क रहा था, वो बस वेट कर रहा था। और फिर वो आदमी आया और जैसे ही वो फिसला, आरव ने उसे पकड़ लिया। उस मोमेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। अब डाउट नहीं था, ये पावर रियल थी। आरव के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो लाइफ को कंट्रोल कर सकता था, गलतियों को होने से पहले ही रोक सकता था, लॉस को अवॉइड कर सकता था। उसने छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे बढ़ा। लॉटरी, स्टॉक्स, डिसीजंस, सब कुछ परफेक्ट होने लगा। उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। पैसे, कंफर्ट, रिस्पेक्ट, लोग उसे एडमायर करने लगे और आरव खुद को पावरफुल फील करने लगा। पर एक अजीब चीज थी, सपने कभी चेंज नहीं होते थे, चाहे वो कुछ भी कर ले। फ्यूचर सेम रहता, जैसे वो सिर्फ एक व्यूअर हो अपनी ही लाइफ का। और फिर वो रात आई जिसने सब कुछ तोड़ दिया। उसने सपना देखा, अपनी मौत का। सड़क, अंधेरा, हल्की स्ट्रीट लाइट, उसका शरीर जमीन पर, खून, लोग आसपास पर कोई हेल्प नहीं। उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थीं और फिर सब खत्म। आरव ने आंखें खोली और पहली बार वो सच में डर गया। अगली सुबह उसने डिसाइड किया वो घर से नहीं निकलेगा। अगर वो बाहर ही नहीं जाएगा तो मौत कैसे आएगी। उसने खुद को रूम में बंद कर लिया, कर्टन्स क्लोज, फोन ऑफ, साइलेंस। पर उस साइलेंस में भी डर था। रात को फिर वही सपना। अब आरव समझ गया था वो भाग नहीं सकता। दिन बीतते गए और हर रात सेम एंड। फाइनली आरव थक गया। उसने सोचा, अगर सब कुछ फिक्स है तो मैं डर क्यों रहा हूं? अगर मरना ही है तो जीना क्यों छोड़ दूं? अगली सुबह वो बाहर निकला। सनलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और काफी टाइम बाद उसने एक नॉर्मल इंसान की तरह फील किया। उसने कॉफी पी, लोगों से बात की, हंसा और फिर वो उस जगह पहुंचा जहां उसने अपनी मौत देखी थी। इस बार
वो भागा नहीं, वो रुक गया, आंखें बंद की और मुस्कुराया। अगर मरना ही है तो डर के नहीं, जी के मरूंगा। और उस पल आरव ने फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट चूज किया।